अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A। और एक्सरसाइज 8A जो है स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और वो कॉन्सेप्ट है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है हम आगे। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो हैं सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर देखते हैं। ठीक है, बहुत सारी शेप्स और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं जो कि आपस में सिमेट्रिकल होती हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, हमारे सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स हैं ये इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपके सामने इसकी ये और ये जो साइड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल शेप है। ठीक है, ये कैसे मालूम हुआ? देखें, हम इस शेप को ना जैसे सेंटर से हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो इस डॉटेड लाइन को ड्रॉ करने से देखें तो आपके सामने इस शेप के दो पार्ट्स आ गए। ठीक है, ये दो पार्ट जो हैं ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स हैं। ठीक है, दिखने में बिल्कुल जैसे एक जैसे पार्ट्स आ गए। ठीक है, जब दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है तो ये एक सिमेट्रिकल शेप है। ठीक है, ऐसी शेप जिसको हम ऐसे डिवाइड करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, तो इसके दो जो हैं इक्वल पार्ट्स या ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो ये एक सिमेट्रिकल शेप है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें तो इस शेप को मैं अगर फोल्ड करूँ सेंटर पॉइंट से, तो देखें ये दो पार्ट्स हैं, बिल्कुल सेम पार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये दो इसके पार्ट्स आ रहे हैं और बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल हैं। ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल शेप है। ठीक है, जब भी हम एक शेप को ऐसे डिवाइड करें तो हमारे पास दो इसके बिल्कुल आइडेंटिकल पार्ट्स बन रहे हों। इसको फोल्ड करने से देखें ना, बिल्कुल दो सेम इसके पार्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिकल पार्ट्स बन रहे हैं, तो ये एक सिमेट्रिकल शेप है। ठीक है, तो ऐसी शेप्स जिनको हम इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें। ठीक है, और ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो ये एक सिमेट्रिकल शेप कहलाती है। जैसे यहाँ पे हमने इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और ये लाइन ड्रॉ करने से ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल शेप है। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें देखें यहाँ पे ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, इस लाइन से जो है हम इसके दो आइडेंटिकल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सी शेप्स हैं। ठीक है, जिनमें एक से ज़्यादा हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे सामने एक और एग्जांपल है इस रेक्टेंगल की। इस रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें हमने एक वर्टिकल एक्सिस के ऊपर एक इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लिए, और एक हॉरिजॉन्टल भी हमने इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो इसमें देखें दो मैंने सिमेट्रिकल लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। अब इन दोनों लाइन से इसको फोल्ड करें तो हमारे पास दो आइडेंटिकल शेप्स बनेंगे। देखें इस इधर से फोल्ड करें तब भी इसके ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स हैं। अगर हम इसको यूं फोल्ड करें तब भी इसके दो आइडेंटिकल पार्ट्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये शेप एक सिमेट्रिक शेप है। ठीक है, तो ये एक सिमेट्रिक शेप कहलाएगी क्योंकि इसको लाइन ऑफ सिमेट्री से हम फोल्ड करें तो देखें इसके दो आइडेंटिकल पार्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये जब दो आइडेंटिकल पार्ट्स बन रहे हुए एक शेप के तो ये शेप एक सिमेट्रिक शेप कहलाएगी। ठीक है, तो इसको हम दो लाइन ऑफ एक्सिस से फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक सिमेट्रिक शेप कहलाएगी। इसी तरह से तो इस शेप की बात करें तो ये एक स्क्वायर शेप है। ठीक है, स्क्वायर शेप के सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें देखें तो मैंने फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की हैं। ठीक है, तो इसको किसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री से हम फोल्ड करें तो इसके दो आइडेंटिकल पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, देखें मैंने अगर इसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन से फोल्ड करूं तो तब भी ये सिमेट्रिकल है। अगर मैं इसको यूं वर्टिकली फोल्ड करूं तो तब भी ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको यूं फोल्ड करूं, ये इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, ये इसके डायगोनल्स होते हैं। अब डायगोनल्स में मैं फोल्ड करूं तब भी इसके देखें ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में ये डिवाइड हो रही है। अगर यूं भी फोल्ड करूं ये भी इसका डायगोनल है, तो यूं भी ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो ये भी एक सिमेट्रिकल शेप है। तो ऐसी शेप जिसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए
तो ये एक सिमेट्रिकल शेप कहलाएगी। ठीक है, तो इस शेप के अंदर देखें एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, इसमें देखें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी शेप्स हैं जिनकी हम मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेंटागोन है, हेक्सागोन है, स्टार है, और इसके अलावा बहुत सी शेप्स हैं जिनकी हम मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें ये सर्कल, सर्कल के ऊपर हम इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम किसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करें तो ये देखें ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, किसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री में इसको फोल्ड करें तो ठीक है, तो ये जो सर्कल है इसके अंदर हम इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये जो लाइन हो ये इसके सेंटर से गुजर के जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली, क्योंकि ये ऐसी शेप है, इसको किसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करें। ठीक है, तो हमारे पास इसकी दो आइडेंटिकल शेप्स बनती हैं, तो ये भी एक सिमेट्रिकल शेप है। तो इस तरह से आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारी शेप्स देखते हैं। ठीक है, जो कि सिमेट्रिक हैं। हम इस एक्सरसाइज के अंदर मजीद क्वेश्चंस करेंगे जिनसे आपको ये सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट जो है ये मजीद क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, फिर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं मजीद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेता हूँ। विच आर द फॉलोइंग शेप हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री एट ऑल। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये जो हमारी शेप्स गिवन है, ठीक है, इनमें कौन सी शेप है जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स बताई थी कि कुछ जो शेप्स हैं वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होती हैं। ठीक है, तो अगर हम एक शेप में एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें, ठीक है, तो इससे इसके दो बिल्कुल आइडेंटिकल पार्ट्स बन सकते हैं, तो ये एक सिमेट्रिकल शेप होगी। ठीक है, तो अब हमने इन शेप्स में भी देखना है कि इनमें से कौन सी हैं जिनकी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रा कर सकते हैं हम। ठीक है, और किन की जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें अगर हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें तो इसमें ड्रा नहीं हो सकती। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल शेप है, इसमें हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो है लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यूं भी हो सकती है और इसमें यूं भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हो सकती है, इसमें जो है लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, इसके बाद देखें तो हम इस शेप की बात करें तो इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, देखें यहाँ पे अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, इसकी आउटर बाउंड्री तो ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास बीच में कर्व है ये आइडेंटिकल नहीं है, लिहाजा हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल शेप नहीं है, ये भी एक सिमेट्रिकल शेप नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हम इस शेप की बात करें तो इसमें भी वर्टिकली भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हम यूं भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह क्रॉस में भी कर सकते हैं। ठीक है, डायगोनल्स में भी कर सकते हैं, तो इसकी भी मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस शेप की नहीं कर सकते, इस शेप की हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखें तो यहाँ पे इस शेप की बात करें तो इसकी भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इसको भी फोल्ड करें तो इसके दो आइडेंटिकल पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, और इसकी भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकली भी कर सकते हैं और एक ही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी मल्टीपल ड्रॉ कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो और यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसकी 5 लाइन ऑफ सिमेट्री जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद देखें तो इस शेप की हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, देखें इसको हम कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो दो आइडेंटिकल शेप्स इसके अंदर नहीं बन रही। ठीक है, ओके, इसके बाद इसकी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके बाद हम इस शेप की बात करें तो इसमें हम यहाँ पे सेंटर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने से तो ये दो जो है आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है ये पूरी की पूरी शेप। ठीक है, तो हम इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद इस शेप की बात करें तो हम यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। इसके बाद इस शेप की बात करें तो इसमें भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और मज़ीद भी हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसकी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते, इस शेप की हम लाइन ऑफ सिमेट्री एक हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है। देखें ये ड्रॉ करने से ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, ये भी इसके दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ये भी दो आइडेंटिकल पार्ट्स में, ये भी देखें दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये है तो सर्कल है, लेकिन इसमें ये जो कर्व है जिसकी वजह से ये नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें भी ना तो ये दो आइडेंटिकल बिल्कुल दिखने में सेम जो है वो पार्ट्स नहीं बनेगा। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे। इसके भी देखें तो यहाँ पे करें तो ये फोल्ड करने पे ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स के नहीं बन सकते। तो इस शेप की जो है लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती, इस शेप की नहीं बन सकती। ठीक है, इस पर क्रॉस मार्क कर दें आप, कोई भी साइन मार्क कर दें। ठीक, तो इसमें आप क्रॉस मार्क कर सकते हैं। ठीक है, कि इस शेप की भी नहीं बन सकती, इसकी भी नहीं बन सकती। ठीक है, और इस तरह इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती, और इस शेप की भी नहीं बन सकती। ठीक है, तो बाकी जो शेप्स हैं इनकी देखिए मैंने ड्रॉ करके भी आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूँ। हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि ये जो हमें शेप्स गिवन हैं इनकी कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और फिर हम देखते हैं कि इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें तो इस शेप को हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें जिससे ये दो आइडेंटिकल शेप्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसकी हम एक वर्टिकली जो ड्रॉ कर सकते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल में भी बताई थी। ठीक है, तो एक तो इसकी ये वर्टिकली हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी मज़ीद हम जो है लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें जो है जस्ट एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ओके। अब इस शेप की बात करते हैं, तो इसको हम अगर वर्टिकली लगाएं तो ये सिमेट्रिकल शेप नहीं बनेगी। हम अगर हॉरिजॉन्टली लगाएं, ठीक है, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो है ये दो आइडेंटिकल शेप्स बन रही हैं, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये आ गई। फिर हम अगर डायगोनल्स में लगाएं तब भी ये सिमेट्रिकल शेप नहीं बन सकती, तो इसमें भी एक ही जो है हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ओके, इस शेप की बात करें तो इस शेप में हम एक तो यहाँ पे वर्टिकली कर सकते हैं जिससे ये देखें ये दो आइडेंटिकल शेप्स में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो एक तो इसकी यहाँ पे सेंटर में जो है वर्टिकली एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। इसके अलावा हम हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकते, डायगोनल्स में भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने से ये दो आइडेंटिकल शेप्स में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप देखें बिल्कुल दिखने में एक जैसी इसकी शेप्स लग रही हैं। ठीक है, इसके दोनों पार्ट्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका भी जो है एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भाई इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, इस शेप की बात करें तो हम यहाँ पे यूं भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। देखें यहाँ पे अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की तो ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें तीन तीन हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस शेप की जो है वो थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखी। ये मैं साथ साथ देखें आपको ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूँ, तो आपने जस्ट नंबर बताना है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज की बन सकती हैं। तो इस शेप की बात करें तो यहाँ पे भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। ठीक है, देखें यहाँ पे लाइन लगाई तो ये दो बिल्कुल आइडेंटिकल शेप्स आ गए, तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ करें तो तब भी हमारे पास दो आइडेंटिकल शेप्स बनती हैं। ठीक है, तो इस शेप की हम दो लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखें तो इस शेप की बात करते हैं, तो इसकी एक तो वर्टिकली बन सकती है, ठीक है, और फिर हॉरिजॉन्टली भी बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स आ जाएंगे, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स आ जाएंगे, लेकिन डायगोनल्स में इसकी नहीं बन सकती। ठीक है, तो इसकी भी टू ही हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ के अंदर। ओके, इसके बाद देखें तो अब जी की बात करते हैं, तो जी में देखें एक तो हमारे पास यूं आ जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसके बाद एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो ही इसकी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, तो इसका आंसर भी 2 आ जाएगा। ओके, इस शेप की बात करें तो इसमें हम एक तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये दो आइडेंटिकल शेप्स आ गई, और फिर अगर हम यहाँ पे एक वर्टिकली ड्रॉ करें तो फिर भी दो शेप्स जो है हमारे पास आ गए। ठीक है, आइडेंटिकल, तो एक इस साइड के ऊपर और एक इस साइड के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ करें तो एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, तो ये दो आइडेंटिकल आ सकते हैं, तो दो ही इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती हैं। इससे मज़ीद हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है,
ओके, इसके बाद देखें तो हमारे पास आता है ये प्लस का साइन, ठीक है। तो इसमें देखें तो हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये वर्टिकली। एक हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी। अगर आप देखें तो इसको डायगनली भी हम डिवाइड करें, देखें यहाँ पे ड्रॉ की तो इसका ये पार्ट ये इसके आइडेंटिकल आ गया, ठीक है। और अगर हम यूं इसको ड्रॉ कर दें लाइन ऑफ सिमेट्री को, तो तब भी ये देखें ये दो आइडेंटिकल शेप्स में डिवाइड हो सकता है। तो इसकी जो है ये चार लाइंस ऑफ सिमेट्रीज आ सकते हैं, ठीक है। इस शेप में हम आंसर 4 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसकी 4 लाइन सिमेट्रीज आ सकती हैं और ये मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिया। ओके, अब जे क्वेश्चन की तरफ चलें तो जे क्वेश्चन के अंदर भी हम एक तो यहाँ से इसको कट करें तो ये देखें इस लाइन के ऊपर ये दो सिमेट्रिकल शेप्स बन रहे हैं। और अगर हम यूं इसकी हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करें तब भी ये दो आइडेंटिकल शेप्स इसमें ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो इसमें भी दो लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें इसका आंसर 2 आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं के की तरफ। और के क्वेश्चन के अंदर देखें तो एक हार्ट शेप बनी हुई है। तो एक तो हम इसकी वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये दो पीसेस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इसके बाद मज़ीद हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो और हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करें तब भी ये दो आइडेंटिकल शेप्स नहीं बनती, ठीक है। तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास 1 ही आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको क्वेश्चन 1 और 2 समझ आ गए होंगे, आपको सिमेट्री का कॉन्सेप्ट भी पता चल गया होगा, ठीक है। सिमेट्रिक शेप ऐसी होती हैं कि अगर हम इनको डिवाइड करें तो दो इसकी आइडेंटिकल शेप्स हमारे पास बननी चाहिए, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे आज के क्वेश्चन 1 और 2। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।